हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स टॉपर्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है प्रेशर इन फ्लूइड एंड इट्स ट्रांसमिशन, तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट होगा बच्चों, पार्ट 3 होगा। ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर दिए हैं। बाकी अगर किसी तरह का डाउट था इस टॉपिक में तो बच्चों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल एज सुन एज पॉसिबल आई विल सॉल्व योर डाउट। ओके बच्चों, तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो आज का क्लास भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ जो हमारा होता है, दैट इज प्रेशर इन फ्लूइड एंड इट्स ट्रांसमिशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन द सेशन। आई एम योर एजुकेटर एंड आई हैव टॉट मोर देन 4K स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो सेशन को स्टार्ट करने से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले हम लोग कुछ मोटिवेशनल बातें करते हैं। तो जैसे आपको मालूम है आज का जो मोटिवेशनल कोट होगा बच्चों, यहाँ पे देखे लिखा गया है, वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। क्या बोला गया है? वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, हालातों से हार जाऊँ मैं वो इंसान नहीं हूँ। वंस अगेन मैं पढ़ता हूँ बच्चों, यहाँ बस एक ये इसको पढ़ते साथ आपका एक मोटिवेशन आ जाना चाहिए। तो वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, हालातों से हार जाऊँ मैं वो इंसान नहीं हूँ। तो बच्चों ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है यहाँ पे, ये अब इसको महसूस करिएगा तब आपको समझ में आएगा। बच्चों देखिए, मान लेते हैं अभी एग्जाम का प्रिपरेशन, आपका एग्जाम आने वाला है। तो सिंस यू आर प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन, तो देखिए आप क्या करिएगा, कुछ हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो आपके उस चक्रव्यूह में फंसने वाला है। मीन्स क्या हो सकता है कि कुछ चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो उस समय आप हो सकता है कि महसूस कर सकते हैं कि आप फंस गए हैं, आप उसकी वजह से परेशान हो सकते हैं। तो बच्चों आप सिंस आप इंसान हैं तो वो हालातों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूं, बस ये लाइन जो लास्ट लाइन है उसको याद रखना है। तो बच्चों इसी कोड के साथ हम लोग क्या करते हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो अगला क्वेश्चन होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा बच्चों। यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात हो रही है। देखिए बच्चों, ये जो बोतल दिया, ये बोतल को देख करके आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज द क्वेश्चन। यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है बच्चों कि यहाँ पे बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द नेक, यहाँ पे डायमीटर ऑफ द नेक एंड द बॉटम ऑफ द बोतल आर, देखिए नेक मतलब इसके बारे में बात हो रही है, गला इसका, और ये आपका डायमीटर हो गया, डेट इज एट द बॉटम। तो यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो कितना, 2 सेंटीमीटर दिया बच्चों, और यहाँ पे जो डायमीटर दिया वो हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है बच्चों। अगर यहाँ पे बोल रहा है कि अ बोतल इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ, मीन्स ये जो बोतल है कम्प्लीटली इसमें क्या गया है, तो हम लोग यहाँ पे ऑयल फिल्ड कर दिए। ओके, अब बोल रहा है कि इफ द कोक इन द, मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या करें, कोक जो होता है छोटा सा प्लास्टिक का कुछ होता है, उस पर हम लोग बहुत जोर से प्रेशर अप्लाई किए, मीन्स प्रेशर मीन्स फोर्स अप्लाई किया। हाउ मच प्रेशर? फोर्स दैट इज 1.2 kgf। अब बताना है कि व्हाट फोर्स इज एग्जर्टेड एट द बॉटम ऑफ द बॉटल, मीन्स यहाँ पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा। तो सिंपल से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक है। यहाँ पे सिंपल से बोलता है प्रेशर एट नेक इज इक्वल टू प्रेशर एट द बॉटम। बस इस रिलेशन को आपको याद रखना है। एंड प्रेशर एट फोर्स हो जाएगा, डेट फोर्स एक्सर्टेड एट द नेक डिवाइडेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द नेक इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, डेट इज F2 डिवाइडेड बाई A2 हो जाएगा। ओके, एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट द वैल्यू ऑफ F2। F2 यहाँ पे बोलता है कि व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड एट द बॉटम ऑफ द बॉटल, मीन्स F2 निकालना है। तो सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, ये आपका जो वैल्यू था A2 को हम लोग उठा करके इस साइड फेंक देंगे। ठीक है, ये जो A2 था A2 को हम लोग इधर फेंक देंगे ना, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दैट इज F2। तो F2 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो F2 हमारा कितना होगा, कितना होगा जी, F2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाउ मच, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे F1 को मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पे A2 डिवाइडेड बाई A1, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, लेट मी इरेज दिस पार्ट। आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि हमारा जो F1 का वैल्यू कितना है, F1 मीन्स कितना फोर्स नेक के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, तो 1.2 kgf अप्लाई किया जा रहा है। ओके बच्चों, अगेन यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 निकालना, A2 हमारा ये है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीन्स 5 हो जाएगा द होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, और डिवाइडेड पे यहाँ पे होगा 5 डिवाइडेड 1 सेंटीमीटर द होल स्क्वायर। तो ये आपका एरिया निकल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो 1.2 को सिंपल से आप गुना करने वाले हैं 25 से। ओके बच्चों, तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। हाउ मच 6 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 5 दूनी 10 हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 × 30 मीन्स हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट 30 kgf फोर्स, जो कि आपका लगेगा एट द बॉटम ऑफ द बॉटल। यहाँ पे आपका इतना फोर्स लगने वाला है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपल से क्या किया हम लोग, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन द प्रेशर एट द नेक इज इक्वल टू प्रेशर एट द बॉटम।
तो यहाँ पे क्या किया, प्रेशर एट द नेक इज इक्वल टू प्रेशर एट द बॉटम। बस इसको इक्वेट करके हम लोग क्या किए, ये रिलेशन को यूज करके हम लोग आसान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब बताना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉज इन द प्रिंसिपल विच इज यूज टू फाइंड द फोर्स इन द पार्ट ए। तो हम लोग कौन सा लॉ यूज किया बच्चों, पास्कल्स लॉ को यूज किए हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि अ फोर्स ऑफ दैट इज 50 kgf इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन, मींस यहाँ पे कितना F1 अप्लाई किया जा रहा है बच्चों, दैट इज 50 kgf अप्लाई किया जा रहा है। ओके, अब बोल रहा है नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन, मींस यहाँ पे जो कोई वाटर में कोई फ्रिक्शन नहीं है, फाइंड एंड कोई लीकेज भी नहीं है, देन फाइंड द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन द लार्ज, मींस F2 आपको निकालना है। इन दिस केस यहाँ पे बोल रहा है द डायमीटर जो दिया गया है यहाँ पे A1 का जो डायमीटर है वो कितना 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 5/2 द होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे A2 का जो वैल्यू होगा बच्चों 5 डिवाइडेड बाई 25/2 द होल स्क्वायर हो जाएगा। देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ F2। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन दैट इज प्रेशर एट द नैरो, यहाँ पे प्रेशर जो डेवलप होगा नैरो पिस्टन पे, एंड दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट द वाइडर पिस्टन। यहाँ पे बस इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। देन वी कैन फाइंड प्रेशर एट द नैरो हो जाएगा, दैट इज F1/A1 हो जाएगा, एंड प्रेशर एट द वाइडर नेक होगा वो कितना, वाइडर पिस्टन होगा कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज F2 डिवाइडेड बाई A2 होगा। एंड फ्रॉम हियर यू आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज द प्रेशर और द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन द लार्ज पिस्टन। तो हम लोग को यहाँ पे F2 निकालना है, तो वी कैन हम लोग इसको A2 को उठा के इस तरह फेंक देंगे, तो हमारा जो नेट आंसर आने वाला बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ मच, दैट इज F2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाउ मच, दैट F2 इक्वल टू F1 हो जाएगा एंड इनटू हो जाएगा A2 डिवाइडेड बाई A1। बस इसको यूज कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा, देखिए तो F2 इक्वल टू क्या हो रहा है, F1 का वैल्यू कितना बच्चा 50 kgf है, तो 50 लिखिए यहाँ पे। ठीक है, और A2 का वैल्यू कितना, पाई दैट इज 25 डिवाइडेड 2 द होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पाई डिवाइडेड 5/2 द होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे इस पार्ट को, और यहाँ पे जब हम लोग कैंसिल करेंगे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हमारा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा 50 × 5 द होल स्क्वायर दैट इज 25 हो जाएगा, एंड 25 × 5 आपका 1250 kgf, इतना फोर्स आपका यहाँ पे डेवलप होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया, आसानी से हम लोग सॉल्व किए ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे भी आपको सेम लॉजिक लगाना है। बोलो 2 सिलेंड्रिकल वेसल्स है, देखिए 2 सिलेंडर वेसल्स, एक पहला सिलेंडर हो गया, दूसरा सिलेंडर हो गया, दैट इज पिस्टन, यहाँ पे पिस्टन A मान लेते हैं एंड द पिस्टन B मान लेते हैं। ठीक है, बोल रहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका इसका एरिया दिया, मीन्स यहाँ पे A1 का वैल्यू आपका दिया हुआ दैट इज 8 सेंटीमीटर, यहाँ A2 का वैल्यू आपका दिया हुआ दैट इज हाउ मच, दैट इज 320 है। बोल रहा है कि दी आर ज्वाइन बंस, इसको आपस में ज्वाइन किया गया है एट द बॉटम। व्हाट मास ऑफ 4 kg इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन A एंड द यू हैव टू फाइंड दैट इज द प्रेशर ऑन द पिस्टन A। तो प्रेशर ऑन द पिस्टन A, तो प्रेशर अगर निकालना है एंड द प्रेशर ऑन द पिस्टन B भी निकालना है एंड द थर्स्ट ऑन द पिस्टन B निकालना है। तो बच्चों अगर ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे सिंपल सा एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है, तो अगर हम लोग इसके ऊपर यहाँ जो फोर्स जनरेटेड बाई मीन्स यहाँ ये जो पिस्टन है छोटा वाला पिस्टन, उसके ऊपर हम लोग मास रख देते हैं। कितना मास रख दिया बच्चों, 4 kg का मास रख दिए। तो जब मास रख दिया 4 kg का, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कितना फोर्स लगा, प्रेशर लगा, फोर्स लगा होगा, तो मास इन mg हो जाता है। तो g का वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे 10। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 40 न्यूटन। कितना फोर्स जनरेट हुआ, 40 न्यूटन जनरेट हुआ है मास की वजह से। और वो किसके ऊपर लग रहा है, छोटा वाला पे लग रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इक्वल टू इन द लोअर, छोटा वाला जो हमारा स्मॉलर पिस्टन है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, दैट इज फोर्स बाई 40 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 40 को देखिए 40 यहाँ पे अगर kgf में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे न्यूटन में यहाँ पे दिया हुआ, अगर kgf में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, फोर्स दैट इज 4 kgf लिख दीजिए। तो ये आपका kgf इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर kgf में अगर आंसर दिया हुआ दैट इज kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे सिंपल से क्या कर देंगे बच्चों, हाउ मच kgf इट इज जनरेटेड है, तो यहाँ पे 4 kgf हो गया। ठीक है, और कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 0.5 हो जाएगा, दैट इज हमारा 0.5 एंड kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस द आंसर। तो ये आपका हो जाएगा दैट इज प्रेशर ऑन द पिस्टन A।
अब देखिए जितना प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो वही प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट होकर टू पिस्टन पी पे जाएगा। तो यहाँ दूसरा का जो भी आंसर होगा बच्चों, प्रेशर इन द पिस्टन पी एंड दैट इज इक्वल टू सेम आंसर हो जाएगा। क्यों? क्या कि यहाँ अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ प्रेशर हमारा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पिस्टन टू अनदर पिस्टन, ठीक है। और लास्ट वन निकालना, व्हाट इज द थर्स्ट। अब थर्स्ट मीन्स कितना प्रेशर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एट द पिस्टन बी। तो अभी जस्ट फॉर्मूला निकालना है, प्रेशर इन द पिस्टन बी इक्वल टू थर्स्ट डिवाइडेड बाई एरिया। तो थर्स्ट डिवाइडेड बाई एरिया, आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ से थर्स्ट निकालना है। तो थर्स्ट इक्वल टू हो जाएगा हाउ मच, थर्स्ट इक्वल टू प्रेशर, कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ यहाँ पे निकाले थे, डेट इज 0.5 और सिंपल से एरिया से गुना कर दिया, कितना था एरिया, डेट इज 320 था। तो इसको सब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डेट इज 160 kgf आपका क्या हो रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, डेट इज ऑन द साइड ऑफ पिस्टन बी, ठीक है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ये आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट है बच्चों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑफ दिस चैप्टर। देखिए यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पिस्टन ए। देखिए यहाँ पे अगेन दो पिस्टन हमारे, एक पिस्टन है एक ही पिस्टन हमारा है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कितना, डेट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा दिया डेट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 150 न्यूटन इज ऑब्टेन्ड ऑन द, यहाँ पे जो F2 का वैल्यू कितना ऑब्टेन्ड हुआ, 150 न्यूटन ऑब्टेन हुआ है। तो आपको बताना है कि व्हाट फोर्स यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑन द स्मॉलर साइज पिस्टन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रेशर का फॉर्मूला FP1 इक्वल टू P2 हो जाएगा, डेट इज F1/A1 हो जाएगा इक्वल टू डेट इज F2/A2 हो जाएगा। बस हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे बच्चों। तो वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू F1। तो F1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा F2 हो जाएगा इंटू A1 डिवाइडेड बाई A2। और यहाँ पे देख सकते हैं F2 का वैल्यू हमारा कितना है बच्चों, F2 हमारा 150 है। A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू हमारा देख सकते हैं डेट इज 2 हो जाएगा। और A2 का वैल्यू हमारा डेट इज 12 है। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 6 से हम लोग 150 को कैंसिल करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। तो कितना फोर्स आपको निकालना देना पड़ेगा, यू आर गोइंग टू अप्लाई हियर, डेट इज 25 न्यूटन। देखिए मीन्स 25 न्यूटन अगर आप यहाँ पे फोर्स दीजिएगा, देन हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट इन द अदर साइड पिस्टन, यू आर गोइंग टू गेट 150 न्यूटन। मीन्स देखिए हम लोग कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड ऑन दैट बेस्ड वी आर गेटिंग अ लार्जर फोर्स। तो यही तो एप्लीकेशन है, डेट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोक्लिक मशीन। कम फोर्स देने की वजह से ऑन अ स्मॉलर साइज एरिया पिस्टन हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं लार्ज फोर्स, ठीक है। तो बच्चों आशा करता हूँ ये पूरा आपको पूरा कंप्लीट सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों आज जो हमारा पूरा ओवरऑल टॉपिक देखा जाए तो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सम ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द पास्कल्स लॉ एंड सेकेंड पार्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सम ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द पास्कल्स लॉ। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट पार्ट जो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, वो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों। तो ओवरऑल हम लोग हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलिक्स मशीन से रिलेटेड एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ, उससे एप्लीकेशन हो गया और उसका जो फॉर्मूला को कहाँ पे हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं उसको यूज़ करके हम लोग को पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया। बच्चों आशा करता हूँ आपको सेशन समझ आया होगा। प्लीज़ बच्चों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखें। और किसी तरह का फीडबैक देना है तो प्लीज़ फीडबैक कमेंट से आपका खुला हुआ है, नाउ यू कैन गो थ्रू इट। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।